देश में कोरोना की बेकाबू रफ्तार के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधित करते हुए मंगलवार की रात राज्य सरकारों और मजदूरों से अपील की। पीएम ने मजदूरों से कहा कि जो जहां पर है वहीं पर रुके रहें। दूसरी तरफ पीएम मोदी ने राज्य सरकारों से कहा कि वे श्रमिकों में भरोसा बनाए रखें। पीएम मोदी ने कहा कि इस वक्त चुनौतियां काफी बड़ी हैं, लेकिन इसका मिलकर सामना करना होगा। पीएम मोदी ने कहा कि देश में ऑक्सीजन की मांग काफी बढ़ गई है, लेकिन उनका मिलकर चुनौतियां करना होगा। पीएम मोदी ने कहा कि निजी कंपनियों ने शानदार काम किया है। पीएम मोदी का संबोधन ऐसे वक्त पर हो रहा है जब कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार के बीच कई राज्य सरकार ने ऑक्सीजन के खत्म होने की बात कहते हुए केंद्र से तत्काल मदद की मांग की है। पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना की दूसरी लहर बेहद खतरनाक है। उन्होंने कहा कि दूसरी लहर तूफान बनकर आई है। पीएम मोदी ने कहा कि इस चुनौतियों का मिलकर सामना करना होगा। पीएम ने आगे कहा कि ऑक्सीजन की काफी मांग बढ़ गई है। ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने पर काम किया जा रहा है। सभी दवा कंपनियों की मदद ली जा रही है। वहीं पीएम मोदी ने लोगों से अपील की कि लोग बेवजह घर से बाहर ना निकलें। उन्होंने लोगों से कहा कि वे ये माने कि लॉकडाउन अंतिम विकल्प है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि राज्य लॉकडाउन को अंतिम विकल्प रखे। देश को लॉकडाउन से बचाना है। पीएम मोदी यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि भारत ने मेड इन इंडिया वैक्सीन के साथ दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन कार्यक्रम की शुरुआत की। अब तक करीब 12 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। 1 मई से 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोग वैक्सीन लगवा सकेंगे। कोरोना के खिलाफ देश आज फिर एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। कुछ सप्ताह पहले तक स्थितियां संभली हुई थी और फिर एक कोरोना की दूसरी वेव तूफान बनकर आ गई। जो पीड़ा आपने सही है, जो पीड़ा आप सह रहे हैं, उसका मुझे पूरा एहसास है। जिन लोगों ने बीते दिनों में अपनों को खोया है, मैं सभी देशवासियों की तरफ से उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। परिवार के एक सदस्य के रूप में मैं आपके दुख में शामिल हूं। चुनौती बड़ी है, लेकिन हमें मिलकर अपने संकल्प, अपने हौसले और तैयारी के साथ इसको पार करना है। साथियों, अपनी बात को विस्तार देने से पहले मैं देश के सभी डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे सभी सफाई कर्मचारी भाई बहन, हमारे एम्बुलेंस के ड्राइवर्स, हमारे सुरक्षा बल, पुलिसकर्मी, सभी की सराहना करूंगा। आपने कोरोना की पहली वेव में भी अपना जीवन दांव पर लगाकर लोगों को बचाया था। आज आप फिर इस संकट में अपने परिवार, अपने सुख, अपनी चिंता छोड़कर दूसरों का जीवन बचाने में दिन रात जुटे हुए हैं। साथियों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, त्याज्यम न धैर्यम विदुरेऽपि काले, अर्थात कठिन से कठिन समय में भी हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए हम सही निर्णय लें, सही दिशा में प्रयास करें, तभी हम विजय हासिल कर सकते हैं। स्वच्छता अभियान के समय
देश में जागरूकता फैलाने के लिए मेरे बाल मित्रों ने बहुत मदद की थी। छोटे छोटे बालक 5वीं, 7वीं, 8वीं, 10वीं में पढ़ने वाले, उन्होंने घर के लोगों को समझाया था, मनाया था। उन्होंने बड़ों को भी स्वच्छता का संदेश दिया था। आज मैं फिर अपने बाल मित्रों से एक बात विशेष तौर पर कहना चाहता हूं। मेरे बाल मित्र, घर में ऐसा माहौल बनाइए कि बिना काम, बिना कारण घर के लोग घर से बाहर न निकले। आपकी जीत बहुत बड़ा परिणाम ला सकती है। प्रचार माध्यमों से भी मेरी प्रार्थना है कि ऐसे संकट की घड़ी में वो लोगों को सतर्क और जागरूक करने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उसे और बढ़ाएं। इसके साथ ही इसके लिए भी काम करें कि डर का माहौल कम हो सके। मेरा आप सभी से यही आग्रह है। मैं आपको फिर ये भरोसा देता हूं, आपके इस साहस, धैर्य और अनुशासन के साथ जुड़कर आज जो परिस्थितियां हैं उन्हें बदलने में देश कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। आप सभी स्वस्थ रहें, आपका परिवार सब स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।